बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीक़े से। हिस्से अव्वल नमाज के ज़रिए सबक नंबर 1 का दूसरा हिस्सा 1B, जिसमें हम ग्रामर लेंगे, इंशाअल्लाह कुछ अल्फाज सीखेंगे। जैसा कि हमने पहले सबक में बताया कि हम आपको अरबी कवायद से यानी शुरू करते, अगरचे कि अल्हम्दुलिल्लाह कवायद हमको भी मालूम है। जैसे युमिनून है तो इसकी अगर आप सरफ़ी तशरीह लेंगे तो ये गायब है, जमा है, मुज़क्कर है, महमूज़ है, बाब इफ़ाल से है। या नहवी तशरीह इसकी फ़िअल मुदारे मरफ़ू बिसबूत नून लिअन्नहु मिन अफ़आल ख़म्सा वल वाउ क़ब्ल नून ज़मीर मुत्तसिल फ़ी महल रफ़्अ फ़ाइल। हम समझते हैं कि इससे तो आम इंसान में अरबी से डर बैठ जाएगा। तो एक तरफ जो है कवायद के मुस्तलहात को इस्तेमाल करते हुए शुरू नहीं करते, और दूसरी तरफ हम रिवायती खुश्क जुमलों से भी शुरू नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हादा बैतुन कबीरुन, आखिर ये जुमले की आप प्रैक्टिस कब करेंगे? अगर आपका कोई अरबी पड़ोसी हो और उसका बच्चा आपके पास रोता हुआ है और आप तसल्ली के लिए जुमला कहें शुफ 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 हादा बैतुन कबीर, तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमारा तरीक़ा इंशाअल्लाह बेहतरीन है, आसान है, मौसर है और आप फ़ायदा महसूस कर सकते हैं। यानी आप सूरह फातिहा से शुरू करें, रोज़ाना अल्लाह ताला से बात होगी, प्रैक्टिस होगी। हर नमाज में आप अरबी ज़बान में अल्लाह से बात कीजिए। कितनी ज़बरदस्त बात है ये, और ये हर मुस्लिम मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे सभी के लिए किया जा सकता है। तो इसमें ग्रामर भी है मगर मुस्तलहात से दूर है, उनको सीखिए आप ज़रूर, लेकिन बाद में। इसमें ग्रामर हम TPI के साथ सीखते हैं, जो कि आसान भी है और दिलचस्प भी है और इंटरैक्टिव भी है। TPI क्या है? टोटल फिजिकल इंटरैक्शन, यानी सारे वजूद का, टोटल फिजिकल यानी सारे वजूद का इस्तेमाल है, जिसमें हम कान है, आँख है, दिमाग है, आवाज़ है, हाथ है, दिल है, साथियों का, उनकी आवाज़ का, सबका इस्तेमाल करेंगे। बाअल्फाज़ दीगर TPI क्या है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। तो TPI को भी TPI के साथ सीखते हैं हम। बिस्मिल्लाह, मेरे बाद दोहराइए, सुनिए सुनिए, और इशारों के साथ, कान की तरफ इशारा करते हुए आप कहेंगे सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाअल्लाह। मेरे साथ बोलिए जरा, मेरी तरफ देखते हुए, सुनिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए, माशाअल्लाह। अल्लिम, टीच। TPI का इस्तेमाल करते रहिए, ये कोई मजाक नहीं बल्कि पूरा निज़ाम है। अभी से प्रैक्टिस कीजिए ताकि बाद में आसानी हो 20,000 बार आने वाले कुरानी अल्फाज के लिए। और ये मत कहिए कि बाद में सीख लूँगा। बाज़ लोग फिर भी शर्माते हैं, तो मैं उनके लिए एक मिसाल दूंगा। जब आप मोबाइल पर बात करते हैं, जैसे आप कहेंगे, अगर ये मोबाइल है तो आप कहेंगे यार ऐसा करिए, और इशारा अगर आप बता रहे हो रोड डायरेक्शन, ऐसे करिए, सीधा जाइए और बाद में राइट टर्न लीजिए। अरे भाई, आप हाथ की हरकत क्यों कर रहे हैं? वो तो देख नहीं रहा है आपको, फिर क्यों हरकत कर रहे हैं? इसलिए कि दिमाग ऐसे ही काम करता है। यानी जब आप कोई इशारात करेंगे, चाहे इंसान सामने हो या ना हो, तो आप हाथ को हरकत देंगे। तो हम दिमाग के स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह दिमाग को सिखाएंगे। और ये बहुत ही सादा और मौसर तरीक़ा है अरबी ज़बान के मुख्तलिफ सेगों को सीखने के लिए, और ये इशारे आसानी के लिए। इसमें सारे दिमाग का इस्तेमाल है, इसलिए शैतान को बीच में मत आने दीजिए। देखिए, 125 अल्फाज की या 200 अल्फाज की फहरिस्त मौजूद है, मगर हम चाहते हैं कि आप इन्हें यहीं सीख लें। जिस तरह मैं कहूँ उस तरह कीजिए, और अगर आपको अरबी ज़बान आती भी हो तब भी इस नए तरीक़ों को सीखने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। इस कोर्स ही में हम जो अल्फाज सीखेंगे आपके स्क्रीन पर हैं। ये अल्फाज कुरान में तकरीबन 18,000 बार आते हैं, और ये सारे TPI से सीखेंगे हम। और कुरान में तो आप 200 अफ़आल और 20 ज़मायर वगैरह को मिलाकर तकरीबन कुल 40% कुरानी अल्फाज को, यानी तकरीबन 30,000 कुरानी अल्फाज को सीखेंगे TPI के ज़रिए से, 30,000 बार आने वाले। ठीक है, तो कुरानी अल्फाज समझाते वक्त भी ये बहुत इसमें आसानी है। जैसे एक इशारा मैं करूँ तुरजाऊँ, तो इसमें 5 चीज़ें शामिल हैं, लेकिन इसको हम आगे बताएंगे आपको। फिल वक्त आप 6 अल्फाज सीखेंगे,
6 मिनट के अंदर, इंशाल्लाह 6-7 मिनट में टीपीआई के जरिए से। ठीक है, तो मेरे बाद दोहराइए हुआ वो। हुआ वो। तो इस वक्त आप क्या करेंगे, सीधा हाथ लेंगे, आप सीधे तरफ इशारा करेंगे, आपका सीधा तरफ, ओके, और आपका सीधा तरफ इस साइड है अगर आप मुझे देख रहे हो तो सीधा हाथ सीधे तरफ, एक उंगली से उस तरफ इशारा कीजिए, यानी कोई आपके शोल्डर की लाइन में। ठीक है, एक उंगली से। और इमेजिन कीजिए अगर कोई ना भी बैठा हो तो तस्वर में कीजिए एक बैठा हुआ शख्स और आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए मेरे बात कहिए इशारे के साथ, हुआ वो। हुआ वो। हम वो सब। हम वो सब। अंता आप। अंता आप मेरी तरफ इशारा करेंगे, मैं आपकी तरफ। ओके, आप कहेंगे अंता और आप मेरी तरफ इशारा करेंगे, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। तो चलिए फिर से कहिए, अंता आप। अंता आप। अना मैं। अना मैं। अंतुम आप सब। अंतुम आप सब। नहनु हम सब। नहनु हम सब। माशाल्लाह। फिर से रिपीट करेंगे, हुआ वो। हुआ वो। हम वो सब। हम वो सब। अंता आप। अंता आप। अना मैं। अना मैं। अंतुम आप सब। अंतुम आप सब। नहनु हम सब। नहनु हम सब। माशाल्लाह। एक बार और, हुआ वो। हुआ वो। हम वो सब। हम वो सब। अंता आप। अंता आप। अना मैं। अना मैं। अंतुम आप सब। अंतुम आप सब। नहनु हम सब। नहनु हम सब। चलिए अब आप इशारे कीजिए, आप तर्जुमा कीजिए, सिर्फ तर्जुमा करेंगे आप, लेकिन इशारों को इस्तेमाल करते हुए। हुआ वो। हम वो सब। अंता आप। अना मैं। अंतुम आप सब। नहनु हम सब। फिर से, हुआ वो। हम वो सब। अंता आप। अना मैं। अंतुम आप सब। नहनु हम सब। एक बार और, हुआ वो हम वो सब। कम ऑन, हुआ वो हम वो सब। अंता आप अना मैं अंतुम आप सब। नहनु हम सब। माशाअल्लाह। अब मेरे बाद सिर्फ अरबी पढ़ना है आपको। ठीक है, सिर्फ अरबी पढ़ना है मेरे बाद। और चूंकि आप इशारों को समझ गए हैं कि, और यहीं पर आप देख सकते हैं टीपीआई का पहला फायदा कि अब हम सिर्फ हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु कहेंगे, लेकिन आपको मालूम है इन इशारों से कि क्या मुराद है इससे। तो ये टीपीआई का नक़्द फायदा है। चलिए मेरे बाद दोहराइए, 3 बार दोहराना है आपको। जैसे मैं कहूंगा हुआ हम, तो आप कहेंगे हुआ हम, हुआ हम, हुआ हम। और ये स्टाइल हम सारी जगह करेंगे। क्यों 3 बार? ताकि आपके जहन को इससे मानूसियत हो जाए, आपकी जबान को इससे मानूसियत हो जाए। ठीक है, तो मेरे बाद 3 बार एक्शन के साथ, हुआ हम। हुआ हम। हुआ हम। हुआ हम। अंता अना। अंता अना। अंता अना। अंता अना। अंतुम नहनु। अंतुम नहनु। अंतुम नहनु। अंतुम नहनु। माशाअल्लाह। नो मेरे साथ, ओके, बिस्मिल्लाह 3 बार करेंगे हम साइकिल पूरा। बिस्मिल्लाह। हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु। फिर से, हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु। फिर से, हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु। इनफैक्ट ऐसे ही होता है, मैं खामोश बैठ जाता हूँ और लोग कहते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ माशाल्लाह आपने 6-7 मिनट में 6 अल्फाज सीख लिए जो कुरान करीम में 1295 बार आते हैं। माशाल्लाह, इसी तरह से हम सीखते रहेंगे। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात वो है स्पोकन अरबिक, अरबी बोलचाल। इससे पहले कि हम अरबी बोलचाल में बस एक लफ्ज नया सीखना है आपको, मन। मन का मतलब है कौन। तो मैं पूछूंगा मन हुआ, कौन है वो। अरबिक जबान में है बोलने की जरूरत नहीं, मन हुआ यानी कौन है वो। मन कौन हुआ वो है बोलने की क्या जरूरत है, मन हुआ कौन वो। जवाब में आप कहेंगे हुआ मुस्लिम, वो मुस्लिम है। फिर मैं पूछूंगा मन हुम, कौन है वो सब, तो आप कहेंगे हुम मुस्लिमून, वो सब मुस्लिम्स हैं। फिर पूछूंगा मैं मन अंता, लेकिन चलिए पहले 2 जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे बाद पहले क्वेश्चन करना भी सीखिए, तो मेरे बाद दोहराइए क्वेश्चन भी आंसर भी। मन हुआ। मन हुआ। हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम। मन हुम। मन हुम। हम मुस्लिमून। हम मुस्लिमून। फिर से, मन हुआ। मन हुआ। हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम। मन हुम। मन हुम। हम मुस्लिमून। हम मुस्लिमून। चलिए अब आप सिर्फ जवाब देंगे अरबिक में। मन हुआ। हुआ मुस्लिम। मन हुम। हुआ मुस्लिमून। फिर से, मन हुआ। हुआ मुस्लिम। मन हुम। हम मुस्लिमून।
आखिरी बार, मन हुआ 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 मुस्लिम मुस्लिम, मन हम 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 मुस्लिमून। मुस्लिमून। माशाअल्लाह। अल्लिम, सिखाइए अपने साथी को। और अगर आप अकेले भी बैठे हो तो गोया प्रैक्टिस कीजिए सवाल और जवाब की, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप कम से कम 2 साथियों के साथ बैठें, या कम से कम एक साथी के साथ, आई मीन 2 लोग बैठें और एक दूसरे को ये सवाल पूछें। जब भी मैं अल्लिम कहूँ, पहला दूसरे को पूछेगा, फिर जब ये साइकिल ख़त्म हो जाए तो दूसरा पहले को। मसलन पहला पूछेगा मन हुआ मुस्लिम, मन हम मुस्लिमून, फिर दूसरा पूछेगा मन हुआ मुस्लिम, मन हम मुस्लिमून, इस तरह से अल्लिम। ऑलराइट, अब हम लेते हैं दूसरे 2 सवाल। मन अंता, कौन है आप? तो आप कहेंगे, देखिए यहाँ पे जवाब में स्विच होगा। अना मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। मैं पूछूंगा कौन है आप, तो आप कहेंगे मैं मुस्लिम हूँ, तो अरबिक में अना मुस्लिम। मन अंतुम, कौन है आप सब, तो आप क्या जवाब देंगे? नहनु मुस्लिमून, हम सब मुस्लिम हैं। ठीक है, तो इसमें अंता अना बनेगा अंतुम नहनु, जैसे कि हमने सीखा था ना, अंता अना अंतुम नहनु, तो बस उसी को इस्तेमाल करना है। अलबत्ता मन हुआ में कुछ भी नहीं बदला, मन हुआ मुस्लिम, हुआ का हुआ ही रहेगा, हम का हम ही रहेगा। चलिए मेरे बाद सवाल दोहराइए। मन अंता, मन अंता, अना मुस्लिम, अना मुस्लिम, मन अंतुम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। फिर से, मन अंता, मन अंता, अना मुस्लिम, अना मुस्लिम, मन अंतुम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। चलिए अब मैं आपसे अरबी में सवाल करता हूँ। आप अरबी में सिर्फ अपनी तरफ इशारा करते हुए जवाब देंगे, मेरे सवाल का इशारा नहीं करेंगे, आप सिर्फ सुनेंगे और कहेंगे अना मुस्लिम और नहनु मुस्लिमून। चलिए, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। फिर से, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। माशाअल्लाह। आखिरी बार, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। अल्लिम, सिखाइए अपने साथी को। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और इंटरेस्टिंग बात, अंग्रेजी में माशाअल्लाह हम जो है ना SMS करते हुए शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे एंड के लिए एम्परसेंट साइन, यू के लिए यू, लेटर यू, और फॉर के लिए नंबर 4, आर के लिए लेटर आर, जैसे आर यू कमिंग तो आर लिखते हैं, फिर स्पेस डालकर यू लिखते हैं वगैरह। लेकिन अरबी बहुत दिलचस्प है, सुभान अल्लाह। इसमें अल्फाज पहले से ही बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स में, जैसे लेटर वा का मतलब है और, फ का मतलब है पस, और इसमें अल्फाज जुड़कर आते हैं, स्पेस भी नहीं होती दोनों जगह में, दोनों अल्फाज में स्पेस भी नहीं होती। तो इन सुभान अल्लाह, और आम किताबों में ज़बर ज़ेर भी नहीं होता, सिर्फ हरफी काफ़ी है, तो जगह भी बचती है, मुख्तसर है, पढ़ने में आसानी, लिखने में आसानी है। जैसे वह हुआ, दरअसल 2 अल्फाज हैं, वा प्लस हुआ, और वा का मतलब है और, हुआ मतलब वो सब। इसी तरह वहुम, यानी वा और हम, यानी और वो सब। तो कल ये मत कहिए यार ये तो नया लफ्ज है, वहुम हमने सीखा नहीं था, या वह हुआ। दरअसल वो 2 अल्फाज हैं जो जुड़कर आए हैं, दोनों में स्पेस भी नहीं होती। तो चलिए आप लोग ट्रांसलेट कीजिए। वह हुआ मतलब और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम हम सब। सब। चलिए ज़बान की मानूसियत के लिए एक बार मेरे बात दोहराइए। वह हुआ वहुम, वह हुआ वहुम, व अंता व अना, व अंता व अना, व अंतुम व नहनु। व अंतुम व नहनु। बस मैंने यही कहा कि वाह जो है और है, जुड़कर आता है, बाकी सब आपने सीख लिया है। इसी तरह फ और हुआ मिल जाएं तो वो होगा फ हुआ, फ यानी पस, हुआ यानी वो, पस वो। इसी तरह फहुम, फा यानी पस, हम यानी वो सब, फहुम पस वो सब। तो एक बार ट्रांसलेट कीजिए मेरे बाद। फहुआ पस पस वो, वो, फहुम पस पस वो वो सब, सब, फअंता पस पस आप, आप, फअना पस बस मैं, मैं, फअंतुम बस आप सब, फनहनु बस हम सब। माशाअल्लाह। एक बार मेरे बात दोहराइए अरबिक में। फहुआ फहुम, फहुआ फहुम, फअंता फअना, फअंता फअना, फअंतुम फनहनु फअंतुम फनहनु। माशाअल्लाह। बस मैंने यही कहा कि हुआ हम अंता अंतुम के सामने, या अंता अना अंतुम नहनु के सामने फ आया तो वो पस है। माशाअल्लाह हमने ये 6 अल्फाज सीख लिए जो कुरान करीम में 1295 बार आए हैं।
तो इसको हर ग्रामर के सबक को हम इसी तरह पढ़ाएंगे कि आप कुरान से कितने करीब हुए हैं। तो इसको ग्रामर या कवायद के तौर पर मत लीजिए, यानी डरिए मत इससे, बल्कि तेज रफ्तार से एक निज़ाम के तहत कुरान में कई बार आने वाले अल्फाज की प्रैक्टिस के तौर पर सीखिए। बस कुछ ही मिनट में देखिए हमने इतने सारे बार आने वाले अल्फाज सीखे। क्या ये खुश्क कवायद से बेहतर नहीं? माशाअल्लाह। यानी हम ये नहीं कह रहे हैं दमायर मुनफसिला गायब हाजिर मुतकल्लिम, बस वो सब आप में, आप सब और हम सब, बस ये काफ़ी है। हो सकता है कोई कहे कि यार आपने सिर्फ 6 अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए, 14 क्यों नहीं, मसलन हुमा, अंतुमा और हिया और हुन्ना वगैरह। हम दो के और मुअन्नस के सीखे भी सीखेंगे, लेकिन बाद में सीखेंगे, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा बार नहीं आते। और एकदम 14 हम एक साथ सिखाएंगे तो ज़रा नए लोग सीखने वाले परेशान होंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और कुरान करीम में वैसे भी जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाता है, लोगों जो ईमान लाए हो, उससे मुराद मर्द और औरत दोनों हैं। और 2 के सीगे कुरान में बहुत कम हैं। जब आएंगे उस वक्त सिखाना बहुत आसान है, इसलिए कि जब तक आपको बहुत कुछ आ चुका होगा। अब हम लेते हैं नुक्ते तालीम, और वो ये है कि आप सीख सकते हैं। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपके पास निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि शैतान हमेशा ये वसवसा डालता है कि नहीं भाई कुरान नहीं सीखना होता, बहुत मुश्किल है। तो पहला पॉइंट, आपके दिमाग में 10,000 करोड़ सेल्स हैं, खलिए हैं। दुनिया की आबादी कितनी है? 700 करोड़, और आपके पास सुभान अल्लाह 10,000 करोड़। और इससे भी अजीब बात यह है कि हर खलिए की 20,000 तक शाखें हो सकती हैं। सुभान अल्लाह, हर खलिया एक दरख्त के जैसा है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि ये शाखें एक सेकंड में 500 बार मिलती और बिछड़ती हैं, इस तरह से। तो बहुत ज्यादा गुंजाइश और कुव्वत है अल्लाह ताला ने जो दी है आपके दिमाग में, आपके पास। तो कभी मत कहिए कि मैं नहीं सीख सकता, इंशाअल्लाह बहुत सीख सकते हैं आप। तो याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 1 के ख़त्म पर आपने 12 अल्फाज सीखे, यानी पहला हिस्सा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, मन वगैरह मिलाकर जो कुरान करीम में 7,248 बार आए हैं सिर्फ एक सबक में। कुरान करीम में कुल तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। और यहाँ पर जो बैटरी है या सेल है, ये बता रहा है कि हमारे दिमाग को चार्ज करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 78,000 में से हमने 7,200 तक चार्ज कर लिया है, और इस कोर्स के ख़त्म तक हम 40,000 तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। 7 होमवर्क्स को याद रखिए, इंशाअल्लाह हम इनको बार बार डिस्कस करते रहेंगे। ये हैं 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, और लफ्ज़ी तर्जुमा क़वायद का MP3 सुनना, और अपने साथी से कम से कम एक आयत ही सही उसके बारे में बात करना, मसलन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा सुनाना, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतें पढ़ना जो आपको याद हैं बजाय फिक्स सूरतों के। अल्लाह ताला ने आपको कुरान सीखने के लिए मुंतखब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, बार बार दुआएं कीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा। और अपने साथियों के लिए भी कि अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। वोकैबुलरी शीट या पॉकेट बुक हमेशा साथ रखिए, और टीचर बनिए। जो भी आपने सीखा है उसको सिखाइए। इस सबक में जो आपने सीखा, क्या उसको सिखाना आसान नहीं है? अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि, अल्लाह की, मिन यानी से, मिनश शैतान, शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है, इसको सिखाना है आपको। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, बस इतना ही है। जितना आप कोशिश करेंगे सिखाने की, चाहे 1-2 से शुरू करें आप, तो उतना ही आप अच्छा सीखेंगे। और ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी इंशाअल्लाह आपको ऑनलाइन मिल सकती है। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। व जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too.
Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.